हेमाटोलॉजी लैब इस ये रिव्यू लेक्चर है जिसमें मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं इंटरनेट से, तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ब्लड फिल्म्स या स्मीयर एंड फील्ड स्टेनिंग। फील्ड स्टेनिंग किसे कहते हैं और ब्लड स्मीयर कैसे कहते हैं? ब्लड स्मीयर वी चेक द अपीयरेंस। ब्लड स्मीयर में हम अपीयरेंस चेक करते हैं, मॉर्फोलॉजी चेक करते हैं, एबनॉर्मलिटीज चेक करते हैं वगैरह। और इसमें ये स्टेप्स इन्वॉल्व है। प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मीयर, फिक्सेशन और स्टेनिंग इन्वॉल्व है। इसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए? डिटेल चाहिए ब्लड से या फिंगर का जो ब्लड होता है वो चाहिए। स्प्रेडर चाहिए, स्प्रेड यानी इस तरह जो करते हैं वो चाहिए। क्लीन स्लाइड चाहिए और केमिकल चाहिए और फील्ड्स स्टेन चाहिए। 2 पार्ट्स ऑफ फील्ड स्टेन, 2 पार्ट्स है फील्ड स्टेन के। नंबर 1 फील्ड स्टेन मेथोलाइन ब्लू एज़ोर डिसॉल्व्ड इन फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन। इसमें हमें 2 फील्ड चाहिए, एक मेथालाइन एक में हमें चाहिए मेथालाइन ब्लू अज़ार 1 और सेकंड हमें चाहिए फील्ड बी में ओएसिन वाई, ओएसिन वाई इन बफर सॉल्यूशन। और ये जो है मेथालाइन ब्लू अज़ार 1 जो है ये हमें चाहिए फास्फेट में और बफर सॉल्यूशन में। टेक्निक इसके क्या है? सबसे पहले ग्राउंड ग्लास जो है वो होगा, एंड इज़ कम्प्लीटली एंड शुड बी कंप्लीट स्मूथ, और दोनों एंड जो है वो क्लीन होनी चाहिए। और फिर इसके बाद उसको वो करना है, एच करना है। 40 मिलीमीटर लेंथ उसका होना चाहिए ब्लड का। फिक्सेशन एंड स्टेनिंग एंड इंटरप्रिटेशन में हमें ये चीज़ें दिखती है, रेड ब्लड सेल, पिंक्स न्यूट्रोफिल्स, पर्पल कलर इस्नोफिल्स वगैरह। पैरासाइट्स हमें क्रोमेटिन डीप रेड कलर का दिखता है, पेल साइटोप्लाज्म हमें दिखता है। रिपोर्टिंग में हम ये डिफरेंस मॉर्फोलॉजी करते हैं, साइटोप्लाज्म पे प्लेटलेट पे कमेंट करते हैं और पैरासाइट को देखते हैं, रेड सेल मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, बार्टोनीलिया को देखते हैं, माइक्रोफिल्मेरिक वगैरह को देखते हैं। तो ये ब्लड है, ये हमारे पास ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें होती है? ब्लड में प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल होते हैं। प्लाज्मा 55% होते हैं और ब्लड सेल जो है 45 होते हैं। ब्लड सेल में क्या है? रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट्स है यानी आरबीसी है, ये 44% होते हैं। और डब्ल्यूबीसी जो है ये 1% होते हैं। और डब्ल्यूबीसी में फिर ग्रेन्युलोसाइट्स है और एक ग्रेन्युलोसाइट वो है जिसमें ग्रेन्यूल हो, जिसमें न्यूट्रोफिल 60 to 70% है, इजनोफिल 2 से 4% है, बेसोफिल 0.5 से 1% है। एक ग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स जो है ये 20 से 25% ऑफ आरबीसी है और 3.8% है। अच्छा, प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स ब्लड सेल में प्लेटलेट्स भी है जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अच्छा, रेड ब्लड सेल जो है ये रेड ब्लड सेल इस तरह की शेप के दिखते हैं, यानी गोल गोल के, और दरमियान में कनेक्टिविटी होती है, लाइटर सा होता है और स्टैंड सा एरिया इसका होता है। आरबीसी जो है ये आरबीसी रोलेक्स फॉर्मेशन इसे कहते हैं, यानी आरबीसी जो रुपया एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, रुपये किससे के इस तरह अगर बन जाए तो उसको वो कहते हैं। प्लेटलेट किसे कहते हैं? प्लेटलेट जो है ये फ्रेगमेंट है, ये इसमें फ्रेगमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म डिराइव्ड फ्रॉम मेगाकारोसाइट्स। इसमें डेवॉइड न्यूक्लियस होता है, साइज जो है ये 20 डायमीटर होता है आरबीसी का, और ये ओनली मैमल्स में होता है, यानी सिर्फ इंसानों में होता है। इसमें साइटोप्लाज्म का फ्रेगमेंट होता है और ये 4 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का होता है। अपीयर इस डार्क कलर का होता है, पर्पल स्टेन स्पॉट्स होते हैं एमंग आरबीसी में, अपीयर ए डार्क स्पॉट। अच्छा, ये जो है ये प्लेटलेट्स हैं, यानी ये पर्पल से होते हैं और ब्लैक से अपीयर होते हैं और आरबीसी के दरमियान में ये होते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं न्यूट्रोफिल्स। ये सबसे ज़्यादा होते हैं, इसकी साइज है ये 12 से 15 माइक्रोमीटर है। न्यूक्लियस जो है 2 या 5 लोब होते हैं, ईच न्यूक्लियर लोब, यानी इसमें 2 या 5 के दरमियान लोब होते हैं न्यूक्लियर के, कनेक्टेड बाय, जो कि एक दूसरे से क्रोमेटिन के जरिए कनेक्टेड होते हैं। और साइटोप्लाज्म में न्यूमेरस ग्रेन्यूल्स होते हैं और इसका कलर जो है वो पिंक सा होता है। और न्यूक्लियस स्टैंड डीप ब्लू फेगोसाइटाइज इन नेचर, फेगोसाइटाइज नेचर।
ये है, इसमें ये लोब्स है न्यूक्लियस के जो क्रोमेटिन के ज़रिए कनेक्टेड है और ये न्यूक्लियर लोब्स है 1, 2, 3, 4 ये लोब्स है। ये क्रोमेटोप्लाज़्म साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स इसमें भी नज़र आ रहे हैं हमें और ये तो इसके बाद हम देखते हैं बायोलेबल्ड न्यूट्रोफिल्स। बायोलेबल्ड यानी दो लोब्स है, ये है और ये है। ये दो के साथ जुड़े हुए क्रोमेटिन की जरिए। ट्राइलोब यानी इसमें 3 लोब है, ये देखिए। नेक्स्ट मल्टीलोब। मल्टीलोब में बहुत सारे लोब्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह 6 लोब्स है ये। तो ये न्यूट्रोफिल्स है। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? न्यूट्रोफिल्स जो है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ता है। इज़नोफिल्स क्या है? इन्फेक्शन जब बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा होती है तो उसके अगेंस्ट वर्क करता है। और इसके बाद इज़नोफिल है। इज़नोफिल जो ये फोर मोस्ट एबंडेंट है। ये 2 से 4% होता है साइज़ इसका। 12 से 17 माइक्रोमीटर होता है। न्यूक्लियस यूजुअली बाइलोब होता है। न्यूक्लियस जो है ये बाइलोब यानी 2 लोब होते हैं। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स जो है वो होते हैं इसमें थोड़े बहुत। और न्यूक्लियस डीप डीप पर्पल होता है और इसके ये शेप है। बाइलोब्ड है यानी 2 लोब है और एसिडोफिलिक साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स इसमें ये ग्रेन्यूल्स हैं। ये थाउजेंड्स एक्स पे हम देखते हैं इसको। अच्छा इज़िनोफिल ये है, ये रहा, इसमें ग्रेन्यूल्स है। अच्छा नेक्स्ट बेसोफिल जी, ये फिफ्थ एंड लीस्ट एबंडेंट है। ये सबसे कम होता है डब्ल्यूबीसी। इसका साइज जो है वो 14 से 16 माइक्रोमीटर है। न्यूक्लियस जो है ये बाइलोब्ड होता है। न्यूमेरस साइटोप्लाज्म ये वगैरह। तो इसको हम देख सकते हैं। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल इक्वली हेवीली स्टेन डीप पर्पल बाय बेसिकली डीप पर्पल इसका होता है बेसोफिलिक साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। अच्छा मोनोसाइट्स हो, ये थर्ड मोस्ट एबंडेंट है, 3.8 है। लार्ज साइज है, ये सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं, 15 से 18 माइक्रोमीटर। इसमें न्यूक्लियस occupies most of the cell but not as much as in lymphocytes। न्यूक्लियस जो है ये सबसे ज़्यादा स्पेस लेता है, इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते। इजीली आइडेंटिफाइड बाय देयर लार्ज साइज, और ये हमें आसानी से दिख सकते हैं क्योंकि इसका साइज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। ये मोनोसाइट्स है, ये इसमें ग्रेन्यूल्स वगैरह नहीं है। ये रहा। लिम्फोसाइट जो है ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट है। इसका साइज जो है 6 से 9 यूएम होता है और 10 या स्पेरिकल न्यूक्लियस उसका होता है या स्लाइटली आइडेंटिटेड होता है। और न्यूक्लियस जो होता है वो ज़्यादातर जगह लेता है। वेरी लिटिल टू साइटोप्लाज्मिक पोर्शन ऑफ द न्यूक्लियस डीप पर्पल होता है और स्मॉल एंड लार्ज स्मॉल सा होता है। ये रहा स्मॉल लिम्फोसाइट्स, लार्ज लिम्फोसाइट्स। ये अच्छा लिटिल साइटोप्लाज्म इनविजिबल, लार्ज लिम्फोसाइट विद एम्पल साइटोप्लाज्म। इसमें साइटोप्लाज्म बहुत कम है और इसमें ज़्यादा है। तो अच्छा हाँ, किस तरह कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए? सबसे पहले मेथनॉल चाहिए, ये गेमसास्टेन चाहिए चाहिए और ये बफर चाहिए। और थिक स्मीयर हम बनाते हैं और थिन स्मीयर बनाते हैं। सबसे पहले ये ब्लड लेते हैं और इसको पुट करते हैं स्लाइड पे, ये थिक है। और दूसरा हम लेते हैं थिन स्मीयर, ये थिन स्मीयर है, इसको हमने दूसरे इसी तरह स्प्रेडर के साथ स्प्रेड किया है, यहाँ तक खींचा है और फिर इसको खुश किया है, फिर स्टेन किया है। इसको डोंट फिक्स थिक, ऑलवेज फिक्स थिन। और जो थिन को हमने फिक्स करना है, थिक को नहीं करना। मेथनॉल है उस पे स्मेयर पे डालना है। मेथनॉल हमने स्मेयर पे डाल दिया ये ट्यूब के साथ। फिर उसको ड्राई करना है, फिर स्टेनिंग के लिए रेडी करना है। ये हमारी स्टेनिंग इधर हो रही है। 10 ml स्टेन हमने प्रिपेयर करना है, 9 ml बफर लेना है और 1 ml स्टेन लेना है। यानी इस ट्यूब में 9 ml बफर डालना है और 1 ml जो है वो स्टेन डालना है। और डाइल्यूशन जो होगा ये 1:9 का होगा। और इसमें हमने ये जिम्सा डालना है 1 ml। और
ये जेम्स स्टेन है और ये हमने इसमें डाल दिया, इसमें मिक्स कर दिया। नाउ रेडी सोल्यूशन ने 9 ml बफर और 1 ml स्टेन जेम्स का जो है हमारे पास रेडी हो गया। और इसको हमने ट्यूब में मिक्स कर दिया और स्लाइड को फिर कवर कर देना है और फिर हमने इस पे डाल देना है, यानी जो स्लाइड जिस पे हमने मेथनॉल डाला था, जिसको हमने ड्राई किया था, उस पे पूरा कवर करना है। ये जो हमने स्टेन बनाई, यानी 9 ml बफर और 1 ml स्टेन जो हमने बनाई है, उसको पूरी स्लाइड को कवर करना है। ये हमारे पास फुल कवर हो गया, ये कवर हो गया और फिर 10 मिनट का इंतज़ार करना है। ये हमारे पास कवर हो गया, फुल कवर करना है। ये फुल कवर हो गया। फिर 10 मिनट के बाद इसको वॉश करना है और डिस्टिल वाटर के साथ। ये हमने वॉश कर दिया, रनिंग वाटर के साथ हमने इसको वॉश कर दिया। और फिर जो थिक स्मेयर है उसको वॉश नहीं करना, उसको सिर्फ डिप करना है। ये हमने डिप किया थिक्स को और थिन जो है उसको प्रॉपरली वॉश करना है और फिर उसको खुश्क करना है और इस पे सीडार वुड ऑयल डालना है। ये सीडार वुड ऑयल जो है जब खुश्क हुआ उसके बाद इस पे डाल देना है और जब हमने डाल दिया तो फिर उसकी माइक्रोस्कोपी करनी है। फिर माइक्रोस्कोप पे रखना है, 10 पे हमने सिर्फ फिक्स करना है और फिर 100x पे ऑब्जर्व करना है। ये हमारे पास ये अब साइज़ दिखने लगे। टिक जो है वो हमारे पास सिर्फ WBC दिखाएगा और मलेरिया पैरासाइट दिखाएगा अगर मौजूद है तो। थिन जो है वो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। थिन स्मेयर में हम ये देख सकते हैं, ये जो रिंग शेप की पैरासाइट वगैरह है ये, और ये रहा थिक स्मेयर है हमारे पास। द रिंग शो मलेरिया पैरासाइट, ये रिंग जो है ये मलेरिया पैरासाइट हमें बताते हैं। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये ख़त्म